अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद, मेरे ख़्याल से 1-1.5 हफ़्ते के बाद व्लॉग बनने जा रहा है, क्योंकि भाईजान हो गया था माइक ख़राब हो गया था। मेरे पास एयरपॉड्स पड़े हुए थे, लेकिन उन पे मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, सिर्फ हो रही थी बाइक की आवाज़ रिकॉर्ड। तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा यार माइक लेंगे तभी शुरू करेंगे। तो अब माइक ले लिए, तो आज का व्लॉग इसीलिए रात को शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी माइक लिए और लगाया है। चेक किया था, आवाज़ तब तो आ रही थी, अभी भी शायद आ ही रही हो। तो रात की राइड है तो कोई पंगा नहीं करेंगे। सुबह का दिल था व्लॉग बनाने का, धुंध ही धुंध, आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ से जितनी वो बस दूर है ना, विजिबिलिटी सिर्फ वहाँ तक थी, उससे आगे तो कुछ भी नहीं था। आज बड़ा सीन हुआ है मेरे साथ। मैं सुबह गया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, क्योंकि 1.5 साल पहले आपके भाई ने ट्राई दी थी जिसमें फ़ेल हो गया था। तो अभी सोचा है कि बनवा लूँ, क्योंकि ज़रूरी है यार। मैं जो 1,000 रुपया चलान बग़ैर लाइसेंस के तकरीबन 5 से 6 साल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही बग़ैर लाइसेंस के चला लिए, बहुत है इतना। अभी लर्निंग बनवाई उसने, सुबह गया 10 बजे वहाँ पे पहुँचा। ऑनलाइन पे जी ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद, वहाँ पे मेरी 11 बजे की मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की। लेकिन सीन क्या है, वहाँ पे ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे जाओ, पहले एक लाइन में लगा, उस लाइन में आगे गया, आगे जब वो लाइन ख़त्म हुई तकरीबन आधे घंटे बाद आगे जाके कहते हैं भाई आपने तो आईडी कार्ड की कॉपी करानी है। उसके साथ ही आईडी कार्ड की कॉपी की भी लाइन बनी हुई है। आधा घंटा उसमें वेस्ट हो रहा था मेरा टाइम। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने एक बंदे को आगे जाके, जिसका नंबर जल्दी था, तकरीबन 4-5वें नंबर पे खड़ा हुआ था, उसको मैंने अपना आईडी कार्ड पकड़ाया। मैंने कहा यार मेरी भी 2 कापियाँ करा दे। कहते हैं एक की कर रहे हैं। मैंने कहा कोई जुगाड़ लगा ले। बोली मेरा भाई दूसरी लाइन में खड़ा हुआ है तो कर दो। उसने फिर कॉपी करा के दी। फिर इस लाइन में आया दोबारा से, बिल्कुल एंड वाले बंदे के पीछे। फिर आधा घंटा। मैंने कहा चलो ये ठीक है। आगे गया, जब लाइन ख़त्म हुई तो आगे देखा सिर्फ नाम एंटर कर रहे हैं। टोकन सिस्टम यहाँ पे टोकन मिलते ही नहीं है। फिर अंदर जाकर टोकन लो। फिर गया मैं अंदर गया, भाई साहब टोकन के लिए भी लाइन बनी हुई है। तकरीबन 40-45 मिनट उस लाइन में खड़े होके फिर मैंने टोकन लिया। फिर उसके बाद टोकन मिला 315 नंबर, और चल कितना रहा था 112-113। 1 से 2 बजे तक उनकी ब्रेक हो गई। तकरीबन 11:45-11:50 पे मुझे टोकन मिला। उसके बाद 3:30 बजे मेरा नंबर आया, और वहाँ आगे गया, वो कहते भाई पुराने डॉक्यूमेंट साथ लाओगे तो तब होगा। लर्निंग रीन्यू बनाई उसने। फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स अब कज़न के पास पड़े हुए थे, उसको मैसेज किया, वो कहता गुम गया। वो पुलिस वाला कहता है, ट्रैफिक वाला, कि पुराने डॉक्यूमेंट लाओ, नहीं तो थाने में FIR, वो उधर क्या कहते हैं उसको, दरख्वास्त दो कि मेरे डॉक्यूमेंट गुम हो गए, डॉक्यूमेंट गुम होने की। और उसकी कॉपी ला के दोबारा से रीन्यू लर्निंग बनवाओ। मतलब ये जो टोकन लाइनों वाला सिस्टम किया, वो दोबारा से लाइनों में, मैं तो नहीं लाइन में अब खड़ा होने वाला। डॉक्यूमेंट ही ढूंढने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। डॉक्यूमेंट मिल गए तो आप डायरेक्ट आके ट्राई दो, क्योंकि मैं तो ड्राइविंग में फ़ेल हुआ था। वो भी फ़ेल ऐसे नहीं हुआ था। कज़न की गाड़ी थी आल्टो, अगला शीशा भी टिंटेड, 4-5-6 जितने शीशे गाड़ी में थे सारे ब्लैक, और फ्रंट स्क्रीन भी बहुत ब्लैक थी। वहाँ बाकी सारा मैं कंप्लीट किया, पेडिस्ट्रियन वाला कंप्लीट किया, साइन सारे मेरे 10/10 थे, कोई एक साइन भी गलत नहीं था। फिर उसके बाद जो
रिटर्न था उनका, वो भी पास किया। ड्राइविंग टेस्ट की बारिश यहाँ पेडिस्ट्रियन वाला गुजारा, आगे नीचे से लेके गुजारा। अच्छा, बिल्कुल हल्की सी पट्टी लगी हुई मुझे नहीं नज़र आई, ब्लैक पेपर में मैंने गाड़ी नहीं चलाई हुई थी, फ्रंट स्क्रीन ब्लैक में। और ऊपर जो इशारा था उनका, जिस तरह अभी हम इशारे से गुजरे हैं, वो इशारा भाई इस तरह था कि उसके आगे दरख्त लगा हुआ और दरख्त की टहनियाँ उसके आगे आई हुई। अब मुझे नज़र ही नहीं आया। पठान मेरे साथ एक बैठा हुआ था, पतला सा ट्रैफिक वाला। अब मैं जैसे ही पट्टी के ऊपर अगले टायर चढ़ते गए, रोको रोको माड़ा रोको। मैंने कहा क्या हुआ लाला? कहते रोको, तुम तो सड़क पे बंदे मारेगा। मैंने कहा यार मैंने गाड़ी नहीं चलानी, गलती हो गई है मुझसे, मैं बाइक के लिए मुझे चाहिए, और कज़न की वजह से मैंने भी मोटर कार रखवा ली है। कहते हैं नहीं नहीं। मैंने कहा इस जगह की माफ़ी दे दो, इस इशारे की, आगे अगर कहीं भी गलती हुई तो फेल कर देना। एक भी नहीं सुनी। अब मेरे कज़न की दूसरी बार ट्राई थी, पहली बार उसने इसी तरह लर्निंग बनवाई थी लेकिन ट्राई नहीं दी थी। अब मैंने कज़न को बताया कि फ़लाँ जगह पे हाँ इस तरह इशारा है, ये वो। उसके साथ बैठ गई एक आंटी मोटरवे वाली। जब वो मोटरवे वाली आंटी उसको सही साथ साथ बता भी रही थी कि जो है ना यहाँ पे रोकना है आपने, यहाँ पे चलना है। वो पास हो गया, मैं फ़ेल हो गया। अब उसके बाद मेरे साथ कोई जाने वाला बंदा नहीं था, फिर मैं वापस गया ही नहीं। अब यहाँ पे बहुत तगड़ी रश है, शॉर्टकट लेना पड़ेगा। और इस रश में 200 ने 2.5 दर्जन। इस रश में अगर मैं वाइज़र नीचे करता हूँ तो आगे धुआं धुआं हो जाता है। शॉर्टकट लिया तो आगे नहीं, शॉर्टकट भी नहीं होगा, रोला ही है। मुझे तो रात को बाइक चलाने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता, इन सड़कों पे नहीं आता। हाईवे हो ना तो फिर चस अपनी है रात की, लेकिन इन सड़कों पे तो बिल्कुल भाई रश ही रश। सुबह बहुत ठंड थी, दिसंबर के एंड तक मैं यही कह रहा था अभी तक सर्दी नहीं आई। दिसंबर गुजर गया, सर्दी नहीं आई है भाई साहब। न्यू ईयर के साथ साथ सर्दी भी आ रही है। तो आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या किया है? कहाँ गए, घूमे फिरे? यहाँ के लोग तो ज़्यादा सारे ही तकरीबन पार्क व्यू सिटी गए। और आपके भाई ने, ओ भाई साहब, घर में रज़ाई के अंदर घुस के न्यू ईयर मनाया है, अच्छा वाला, मतलब सो के। ठीक है, क्योंकि भाई हम मुसलमान हैं और हमारा जो नया साल है वो शुरू होता है मुहर्रम में। फ़र्स्ट मुहर्रम में हमारा नया साल शुरू होता है, फ़र्स्ट मुहर्रम से। और वो हमारे लिए खुशी का नहीं है, क्योंकि हमने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, कोई इस जनवरी की 1 तारीख को झंडे नहीं गाड़े हैं हमने कोई, कि हम खुशियाँ मनाएं, जश्न मनाएं और नाचें गाएं। बस रात का सफ़र एंजॉय करते हैं। इसी महीने में 20 तारीख को हमारा ट्रिप है मुज़फ़्फ़राबाद का। मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत बड़ा मेला लगता होता है, पिछली बार भी गया था और इंशाअल्लाह इस बार भी जाऊंगा। 8 तारीख को हमारा ट्रिप है कलियामा मेला। 7 तारीख को संडे, जिसको आया 7 को आया या 8 को आया, उसमें शायद गाड़ी में ही जाएं दोस्त सारे। तो व्लॉग शूट होना मुश्किल है क्योंकि फेस व्लॉगिंग नहीं कर रहा मैं। फेस व्लॉगिंग के बारे में भी सोच रहा हूँ, क्योंकि फेस व्लॉगिंग के लिए शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए ना, जो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस
पुलिस ठुल्ले हैं, ठुल्ले खड़े हैं। आंखों में रोशनी नहीं मारी हो, आंखों में रोशनी नहीं चाहिए अपने को। पिछली बार इसने सीधी डायरेक्ट आंखों में लाइट मारी थी। क्या लाइट मार रहा है? अब मारता रहे भाई, अब मैं गुजर गया हूँ। चलते हैं ना, ये छोटा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं। डन 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 डारा चलती है क्या 9 से 12। रही है गाड़ी, नाइस लाइट्स। आ रही है गाड़ी आ रही है। किधर? बस की बत्ती के पीछे लगा दी है एक और गाड़ी, एक और गाड़ी। बस कर दो भाई, कितने लोग आओगे? बस वाला भी मैं साइको है। शाबाश, ये सारी सड़क छोड़ के उधर जाके घुस गया। वो उधर से भी एक और गाड़ी आ रही है, एक और आ रही है भाई। जल्दी के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि 2 गाड़ियां आ रही हैं। सीन होने वाला था, प्रोग्राम बढ़ने वाला था। इस ट्रक को क्रॉस कर गए ना, फिर खाली खाली सड़कें। एक आ रही, एक और आ रही। इसका पीछे से शीशा ही काला है, क्या देखूं भाई। बस इधर से कोई गाड़ी आ रही है यार, गाड़ी नहीं है, बस है। के काम चेक करो, रोड में खड़ी की हुई। धुंध अभी भी है थोड़ी थोड़ी। अच्छो 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 चढ़िया पुदीना खोती ना पुत्र यार। सॉरी वैसे मैं कुछ अच्छे अल्फाज कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी हरकत ही ऐसी थी कि मुंह से निकल गया। सॉरी। अरे एक तो ये वाइट लाइट्स आंखों में बहुत लगती हैं। और दरवाज़ा खोल के बैठा हो, इरिटेटिंग होती है यार। अच्छा, इस साइड वाला टर्न ना मुझसे सही नहीं लिया जाता, वो साइड वाला मैं ले लेता हूँ। सर्दी। ओ देख, इतनी तेज़ लाइटें हैं। जो 50 लाइटें आगे लगी हो ना, जिसके मुंह पे सारी मारे बंदा। फुल लाइटें छिक के क्रॉसिंग कर रहे हैं। फिर मुंह से अच्छे अच्छे अल्फाज निकल जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। ओ यार लाइट्स, बस सिर्फ इसी वजह से ना रात की राइड मुझे पसंद नहीं है। ये जो आगे से गाड़ियाँ आती हैं फुल लाइटें छिक के, जैसे ये आ रहे हैं जनाब, तो बस इस साइड वाला टर्न मुझसे क्यों नहीं लिया जाता। स्लो स्पीड थी, ले गया।